बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये एक बहुत शॉर्ट सी वीडियो है। इसमें हम तीन चीजें देखेंगे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव क्या होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब, यानी एक लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है। अब लिंकिंग और एक्शन वर्ब का आई होप कि आपको डिफरेंस पता है। सबसे बेसिक लिंकिंग वर्ब होता है इज एम आर वॉज वर्ब। बाकी भी जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं वो इज एम आर से रिप्लेस हो जाते हैं। और ये क्या हो सकता है, ये वाला या तो कोई नाउन फ्रेज होती है, या कोई एडजेक्टिव होता है, या एडजेक्टिव फ्रेज होती है। ये बेसिकली सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करता है, सब्जेक्ट को एक तरह से डिस्क्राइब करता है। ठीक। ही इज आर टीचर। आर टीचर एक नाउन फ्रेज है जो कि ही को डिस्क्राइब कर रही है, इसके मीनिंग को कंप्लीट कर रही है। यहाँ पे वेरी हैप्पी एक एडजेक्टिव फ्रेज है। ये एडजेक्टिव फ्रेज है, एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, शी इज हैप्पी भी हो सकता है, शी सैड भी हो सकता है। ये अब इस शी को, ये जो सब्जेक्ट है, ये इसको डिस्क्राइब कर रही है, इसकी स्टेट, इसकी कंडीशन को डिस्क्राइब कर रही है। अब इज और वाज का देखिए, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं शो कर रहे हैं, ये सिर्फ इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को इसके सब्जेक्ट के साथ लिंक कर रहे हैं। तो यही लिंकिंग वर्ब का काम होता है कि सब्जेक्ट को दूसरे हिस्से के साथ, कॉम्प्लीमेंट के साथ लिंक करता है। ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये है जो कि ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है, उसको रीनेम करता है, या हमें ये बताता है कि ऑब्जेक्ट क्या बन गया या उसको क्या बना दिया गया। लाइक देखिए, एग्जांपल देखिए, आपको बात समझ आएगी। दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। इलेक्ट वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब ये वाला वर्ड क्या है, ये वाला वर्ड हमें ये बताता है कि इस बंदे को, हिम जो है, इसको क्या बना दिया गया, क्या इलेक्ट कर लिया गया, प्रेसिडेंट। ये इसके मीनिंग को कंप्लीट करता है, इसके बगैर ये मीनिंग नहीं बनेगा। दे इलेक्टेड हिम कहेंगे तो इसका सेंस नहीं बनेगा। क्या इलेक्टेड हिम व्हाट, तो उसको कुछ बनाया है इन्होंने, क्या बनाया है, दे चोज हिम, दे मेड हिम कैप्टन फॉर एग्जाम्पल। तो जब तक ये वर्ड नहीं लगेगा, ये इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं बनेगा। तो ये ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करता है, हम इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। या ये इसको रीनेम करता है, या इसको डिस्क्राइब करता है। द मूवी मेड हर हैप्पी। मेड वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, उसको मूवी ने क्या बनाया, खुश कर दिया। तो ये आपका जो हैप्पी है, ये आपका इस ऑब्जेक्ट के मीनिंग को ऐड कर रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट के बाद एक वर्ड आता है जो कि उसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा होता है, और उसको हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसकी आसान पहचान आपको आगे चल के बताता हूँ। आगे मैं तीन सेंटेंसेस से आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ सिर्फ इन तीन सेंटेंसेस से। जरा ध्यान से सुन। ही बॉट अ ड्रेस, ये ही है, ये है वर्ब। उसने खरीदा क्या, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। जब भी वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट होता है तो वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सबसे पहले आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए, तभी बाकी चीजें होंगी। तो जब भी एक वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा तो वो डायरेक्ट ही हो। फॉर एग्जाम्पल, ही एट फूड। अब फूड क्या है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वी प्लेड क्रिकेट। क्रिकेट क्या है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एक ही है। तो एक जब भी ऑब्जेक्ट आएगा तो वो डायरेक्ट हो। ठीक। अब कभी दो आ जाते हैं। शी गेव, ये वर्ब है, मी द बुक। अब ये वर्ब है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। अब हमें फैसला करना है कि इनमें से कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट। कभी हमें यह भी फैसला करना होता है कि भाई ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, या एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा कॉम्प्लीमेंट है, वो बाद में बताता हूँ। लेकिन अभी ये दोनों ऑब्जेक्ट है, ये समझ लीजिए। अब मुझे फैसला करना है दोनों में से कौन सा है। दो तरीके बताता हूँ, दोनों में से कोई अडॉप्ट कर लीजिए। पहला तरीका ये हो सकता है कि जो बंदे के लिए इस्तेमाल होता है वो इनडायरेक्ट है, मी बंदा है, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट। दूसरा जो चीज है वो डायरेक्ट। एक तो ये तरीका है कि जो बंदे के लिए इस्तेमाल करेंगे वो डायरेक्ट हुआ, जो किसी चीज के लिए है वो इनडायरेक्ट है। तो आपका मी इनडायरेक्ट है, और बंदे के लिए इनडायरेक्ट होता है, चीज के लिए डायरेक्ट होता है। मी इनडायरेक्ट है, बुक आपका डायरेक्ट है। एक तो ये हो गया। एक और तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है
अब देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए या इनडायरेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए? कॉमन सेंस की बात है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप बारी बारी इनको रिमूव करके देखिए। मैं यहाँ से मी को रिमूव कर देता हूँ, ही गेव द बुक। तो मेरा ख्याल है इसका मीनिंग किसी ना किसी तरह से बनता है फिर भी। लेकिन अगर मैं इसको यूं करूं, ही गेव मी, तो क्या बना? ये मीनिंग ही चला जाएगा इसका। जिस ऑब्जेक्ट को निकालने से मीनिंग चला जाए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जिसको निकालने से मीनिंग ना जाए वो आपका क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। ठीक। अच्छा, अब मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखूं ही टोल्ड मी अ स्टोरी, तो उस सूरत में क्या होगा? अब डायरेक्ट कौन सा होगा, इनडायरेक्ट कौन सा होगा? ये मी है या स्टोरी है? ये बंदे के लिए हुआ, ये इनडायरेक्ट है, ये स्टोरी है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक। आखिरी चीज, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चेंज कर सकते हैं। बीच में टू आ जाएगा और फिर भी बन जाएगा, ही टोल्ड अ स्टोरी टू मी, शी गेव अ बुक टू मी। तो आई होप कि अब इसके बाद आपको समझ आ गई होगी। ठीक है। तो जो टू के साथ लगता है वो आपका फिर हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो टू के बाद लग जाता है। अच्छा, अब आगे आ गया जी, ये देखिए ये वर्ब है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। ये जो अपसेट लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ऊपर मी और द बुक, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, अगला ऑब्जेक्ट नहीं, हमें कैसे समझ आएगी? आसान है, इसके लिए भी मैं आपको इसका एक आसान तरीका बता देता हूँ। सिंपल बात ये है कि इन दोनों की जगह इंटरचेंज नहीं कर सकते आप। अगर तो ये दो ऑब्जेक्ट्स होते तो हम इनकी जगह चेंज कर सकते थे और इनके साथ हम टू लग जाता इनडायरेक्ट के साथ। शी गेव द बुक टू मी, शी मेड अपसेट टू अस नहीं मानेगा। हम इसकी जगह चेंज नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये दो ऑब्जेक्ट्स नहीं, ऑब्जेक्ट्स होते डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो इंटरचेंज हो जाते। अब दूसरा तरीका ये है कि इसको आप पैसिव वॉइस बनाइए। अगर एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो दोनों से बारी बारी पैसिव वॉइस बन जाएगा। हम आई से शुरू करके बनाते हैं। आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर, बन गया। द बुक वॉज गिवन टू बी बाय हर, तो द बुक से भी पैसिव वॉइस बन जाता है, यहां से शुरू करके भी पैसिव वॉइस बन जाता है। तो अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों तरह से, दोनों से शुरू करके पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब यहां देखिए, ही मेड अ सबसेट, यहां से शुरू करके बनाता हूं, वी वर मेड अपसेट बाय हिम, बन गया। अपसेट क्या करेंगे, यहां से शुरू करके बनाए, मुझसे तो कुछ नहीं बन रहा, तो मेरा ख्याल है आपसे भी नहीं बनेगा। तो अब एक चेक ये है कि अगर दोनों से पैसिव वॉइस बन जाता है तो दैट मीन्स वो दोनों एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर पैसिव वॉइस नहीं बनता तो वो आपका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट है। अब आते हैं असल बात पे। अब सिंपल हो गया आपका मोनो कॉम्प्लेक्स और डाई ट्रांजिटिव, बहुत आसान हो गया। एक ही ऑब्जेक्ट है तो ये हो गया मोनो ट्रांजिटिव। मैं अब आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा आगे। दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, टू लगा के बन जाता है, इंटरचेंज हो जाते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट्स हुए। तो दो ऑब्जेक्ट्स हो गए, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है। जब भी किसी वर्ब के बाद एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए, दो ऑब्जेक्ट्स आ जाए, तो वो डाई ट्रांजिटिव होता है। ये वर्ब डाई ट्रांजिटिव है, ये वाला वर्ब मोनो ट्रांजिटिव है। ये वर्ब क्या है? अगर एक ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो उसको हम कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव कहते हैं, सिंपल। तो अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो हमेशा वो डायरेक्ट होगा और वो वर्ब क्या होगा? मोनोट्रांजिटिव। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें पता कैसे चलेगा? जगह चेंज करने से पता चल जाएगा, पैसिव वॉइस बनाने से पता चल जाएगा कि दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो डाइट्रांजिटिव हो गया। और अगर जगह चेंज नहीं होती, पैसिव वॉइस नहीं बनता, इसका मतलब है एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा उस वर्ड उसके साथ कॉम्प्लीमेंट है। ठीक। तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट अगर आ गए तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। ये आया हुआ था एक साल, दे पेंटेड द हाउस ग्रीन। अब देखिए जरा, ये वर्ब है, द हाउस एक ये है, ये क्या है? ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ग्रीन क्या दूसरा ऑब्जेक्ट है या कोई और चीज है? आप यहां से पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब दे पेंटेड ग्रीन टू द हाउस नहीं बनता, तो दैट मीन्स ये नहीं। ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो इसलिए ये क्या बन गया आपका? जो पेंटेड वर्ब है, ये अभी आपका क्या बना? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। थैंक यू सो मच।